हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्वदेशी आंदोलन क्या था और उनके कारण, महत्व और प्रभावों का वर्णन करेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये बीए हिस्ट्री ऑनर्स 5th सेमेस्टर के लिए है और इस वीडियो में पूरा कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा कि ये स्वदेशी आंदोलन क्या था। तो पूरा वीडियो को एंड तक देखिएगा और दोस्तों पीडीएफ अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन क्या था और उनके कारण, महत्व और प्रभावों का वर्णन करें। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में भारतीयों के द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था। यानी क्या हुआ था दोस्तों, जब 1905 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल का बंटवारा कर दिया गया तो उसके विरोध में बंगाल के व्यक्तियों ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन था, ठीक है। इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया, ठीक है। तो इस आंदोलन में क्या हुआ, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाने की ओर जोर दिया गया था। अर्थात ऐसे सभी वस्तुएं जो पश्चिमी बाजार से भारतीय बाजार में बिक्री के लिए लाई गई हैं, उन सभी वस्तुओं का बहिष्कृत करना। जो वस्तु भारत में निर्मित है उसे अपनाना, ठीक है, उनका प्रयोग करना। यानी जो वस्तु बाहर का है, जो विदेशियों का है, उनको पूर्ण तरह से बहिष्कृत करना, उनको जला देना, उनका एकदम कोई ना खरीदना, उस तरह का आंदोलन था, ठीक है। और स्वदेशी को अपनाना, अपना जैसे ही हम लोग का देश में जो बनाया गया है हम लोग उसी चीज़ का उपयोग करेंगे, ऐसा आंदोलन स्टार्ट हुआ स्टार्टिंग फेज में। यही इसका मूल्य उद्देश्य था कि हम लोग विदेशी वस्तु का बहिष्कार करेंगे और अपना स्वदेशी का प्रचार प्रसार करेंगे और वही अपनाएंगे, ठीक है। जब बंगाल का विभाजन की खबर आम जनता तक आई तब इसका विरोध प्रदर्शन हो गई और 17 अगस्त 1905 से इस विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। यानी जब बंगाल विभाजन होना स्टार्ट हुआ तब क्या हुआ, जैसे ही खबर आया तो ये आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन फिर भी ब्रिटिश सरकार ने 16 अक्टूबर 1905 को अपनी कूटनीति से बंगाल का विभाजन कर दिया। यानी ये जो आंदोलन चल रहा था साइड में स्वदेशी आंदोलन, इसको देखते हुए भी अंग्रेज ज़बरदस्ती बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन इस विभाजन से कई अच्छे परिणाम सामने आए। लोगों में एकता की भावना जागृत हुई और सभी ने एकजुट होकर विदेशी साम्राज्य का खात्मा करने का निर्णय लिया। यानी इसका एक बहुत ही ज़्यादा हम लोग का फ़ायदेमंद चीज़ सामने क्या आया, सभी एक हो गए और अब क्या चाहते थे कि ब्रिटिश को ही यहाँ से भगाएंगे हम लोग, ठीक है। और इसके पक्ष में कड़ी कदम उठाए हैं। आगे हम लोग देखते हैं। इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की चिंगारी आग में बदल गई और इसमें कई क्रांतिकारियों ने मुख्य भूमिका निभाई और इस योजना बनाकर कार्यान्वित किया। यानी ये जो आंदोलन चल रहा था स्वदेशी आंदोलन, जो एक छोटा लेवल पर था, अब पूरा भारत लेवल पे स्टार्ट हो गया। इसका विभाजन कई जगह पर कई क्रांतिकारियों ने ये वाला मुद्दा उठाया था कि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा है, अंग्रेजी वस्तु का बहिष्कार कर रहा है, तो हमें भी करना चाहिए। इससे अंग्रेज तो वो लोग को कुछ आर्थिक इम्पैक्ट पड़ रहा था, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती फिर भी बंगाल का विभाजन कर दिया। अब दोस्तों देखते हैं स्वदेशी आंदोलन का क्या कारण था, क्यों कारण हुआ था ये वाला आंदोलन, ठीक है। तो रीजन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है। वायसरॉय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा की। इस विभाजन की बात जब बंगाल में फैली तो इसका विरोध में 17 अगस्त को आंदोलन की शुरुआत हुई
ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही बंगाल विभाजन का खबर सभी को मिला तो उसका विरोध एक आंदोलन शुरू हुआ और यही कारण था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का, ठीक है, जिसका नाम स्वदेशी आंदोलन हुआ। और यह आंदोलन अंतिम रूप से 16 अक्टूबर को प्रभावी होता है, क्योंकि इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया और इसका महत्व समझाया गया। इसलिए इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन पाया गया, यानी स्वदेशी वस्तु का अपनाए, इसीलिए इसका नाम स्वदेशी आंदोलन था। और इस आंदोलन से विदेशी वस्तुओं को पूर्ण बहिष्कार हुआ। इस आंदोलन में महिलाओं ने भी पूरा साथ दिया। जैसे महिलाओं ने विदेशी चूड़ियों एवं अन्य विदेशी सामानों का उपयोग करने से मना कर दिया, यानी महिलाओं ने भी इस आंदोलन में भरपूर साथ दिया था और लोग भी विदेशी वस्तुओं का एकदम पूर्ण रूप से बहिष्कार किया। जो धोबी थे उन्होंने विदेशी कपड़ा को धोने से मना कर दिया। इस प्रकार हर वर्ग के व्यक्ति ने विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया, ठीक है। अब दोस्तों क्यों महत्व था, अभी हम लोग देखेंगे। स्वदेशी आंदोलन यानी इम्पोर्टेंस ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार से स्वदेशी वस्तुओं की मांग में बढ़ोतरी हुआ, यानी जब विदेशी वस्तु को कोई अपनाएगा नहीं तो स्वदेशी वस्तु का डिमांड बढ़ेगा, स्वदेशी, और इससे हम लोग भारतीयों का ही फायदा होगा, क्योंकि स्वदेशी से जो व्यक्ति अपना काम धाम यानी स्वदेशी वस्तु का निर्माण करेगा उसी को फायदा मिलेगा। इसका पूरा लाभ अंग्रेज नहीं ले पाएगा, ठीक है। इससे भारतीय व्यवसाय और आमदनी में इजाफा हुआ। इससे कई लघु एवं कुटीर उद्योग का निर्माण हुआ। कई स्वदेशी वस्त्र मिल, साबुन और घरेलू उपयोग वस्तुओं की मिल, बैंक एवं बीमा कंपनियों का निर्माण हुआ और कई दुकानें खोले गए। इससे ये फायदा हुआ दोस्तों, है ना। ये महत्व था स्वदेशी आंदोलन का। उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट और एक है कि इस आंदोलन से भारत की जनता में आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति का भाव जागृत हुआ, यानी अब वो लोग भी, भारत के जितने भी उस टाइम में व्यक्ति थे, वो लोग खुद समझ पाए, रियलाइज किए कि हम लोग खुद से अपना भरण पोषण कर सकते हैं। अपना जो स्वदेशी वस्तु है इसी से ही हम लोग गुजर बसर कर सकते हैं, ठीक है। जो राष्ट्र हित में एक बड़ा योगदान रहा। आत्मनिर्भरता के इस समय में राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में कई परिवर्तन हुए। पूरे देश में एक अल्प अवधि में कई राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना हुई। अगस्त 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई, यानी उसके साथ साथ स्वदेशी को जब अपना रहे थे तो कोई भी उस टाइम अंग्रेज़ों का स्कूल जाने तक का भी एग्री नहीं थे, मतलब कोई अंग्रेज का स्कूल नहीं जाते थे। कई हम लोग का जो लोकल स्कूल खोले गए, ठीक है, जो पूर्ण रूप से भारतीय थे। स्वदेशी आंदोलन बहुत कम समय में बहुत अधिक लोकप्रिय हो गए और देश के कई हिस्सों में इसका प्रभाव देखा गया। लोकमान्य तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी और गणपति उत्सव की शुरुआत की, जैसे राष्ट्रीय एकता का एक बड़ा संगम देखने को मिला। यानी जो लोकमान्य तिलक थे उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव का भी स्टार्टिंग किया, और ये स्पेशली क्या था, एक राष्ट्र एकता का प्रतीक था, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे स्वदेशी आंदोलन का क्या प्रभाव देखने को मिला, इससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। भारत में इस आंदोलन के बाद इसका अपना गौरव और स्वराज प्राप्ति के एक नए मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी सभी अब स्वराज का मांग करना स्टार्ट कर दिए और लोगों को अपने हुनर का पहचान और अवसर प्राप्त हुआ। भारत की एक बड़ी संख्या में जो जनता ब्रिटिश साम्राज्य और विदेशी परंपरा का समर्थन कर रहे थे, उन्हें भारत की गौरव और परंपरा पर दोबारा विश्वास होने लगा। तो ये एक प्रभाव देखने को मिला इस आंदोलन से, ठीक है। उसके बाद और भी कई चीज़ हुआ। विदेशी वस्तु के बहिष्कार से स्थानीय उद्योग का विकास हुआ और इससे देश में टेक्सटाइल मिल, दुकानों, फैक्ट्रियों की स्थापना हुई।
तो दुकान फैक्ट्री जब टेक्सटाइल यहाँ पर लगेगा स्थानीय वाला, तो इससे क्या होगा, रोजगार प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों। और स्थानीय बैंक और इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई। ये उन उद्योग को स्थापित करने में मदद करना का कार्य करती थी जिससे ब्रिटिश वस्तुओं को पूर्णतः बहिष्कार हुआ। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हम लोग का पूरा कारण, प्रभाव, महत्व। अब इसको एंड कैसे करेंगे, यानी इसका निष्कर्ष को कैसे लिखेंगे। देश को आज़ाद कराने की लड़ाई में कई आंदोलन चलाई गई। उन सभी आंदोलन में स्वदेशी आंदोलन एक बड़ी पैमाने पर विस्तृत हुआ और इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी। इस आंदोलन में सभी भारतीयों ने हिस्सा लिया और स्वराज प्राप्ति के सपने को साकार होते देखा। ठीक है। तो दोस्तों ये रहा आपका स्वदेशी आंदोलन। तो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।